हेलो एवरीवन, अचीव योर गोल्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाई हूँ हिंदी में वचन टॉपिक से प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न। ये वे प्रश्न हैं जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिंदी में कितने वचन होते हैं? ऑप्शन है ए 2, बी 3, सी 4 और डी 1। इसका क्या सही आंसर होगा? हिंदी में कितने वचन होते हैं? हिंदी में 2 वचन होते हैं। आंसर होगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा बहुवचन है? ऑप्शन ए माता, बी प्राण, सी लड़का और डी किताब। यहाँ पर आंसर आपका क्या होगा? माता, लड़का, किताब जो है वो एक वचन है और प्राण शब्द हमेशा बहुवचन होता है। तो कौन सा सही होगा? ऑप्शन बी प्राण। क्वेश्चन नंबर 3 है, आंसू का बहुवचन है। ऑप्शन ए आंसू, बी आंसुएं, सी आंसुओं और डी कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आंसू। आंसू का बहुवचन आंसू ही होता है। क्वेश्चन नंबर 4, छात्र का बहुवचन बनाने के लिए जोड़ा जाएगा। ऑप्शन ए लोग, बी जन, सी वर्ग और डी गण। छात्र के साथ क्या जोड़ते हैं? छात्र गण। तो आंसर क्या सही होगा? ऑप्शन डी गण। क्वेश्चन नंबर 5, दर्शन शब्द होता है। ऑप्शन ए एक वचन, बी बहुवचन, सी सदैव बहुवचन और डी सदैव एक वचन। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी सदैव बहुवचन। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन सा शब्द सदा एक वचन में ही प्रयोग होता है? ऑप्शन ए धन, बी सोना, सी उपयुक्त दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों सदैव एक वचन में ही प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 7, इनमें से कौन सा शब्द बहुवचन में प्रयुक्त होता है? ए ओठ, बी अक्षत, सी प्राण, डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी प्राण बहुवचन में प्रयोग होता है। ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 8, आप का बहुवचन है। ए हम, बी आप लोग, सी वे, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी आप लोग। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से एक वचन बहुवचन का कौन युग्म सही नहीं है? ऑप्शन ए घोड़ा घोड़े, बी आंसू आंसुओं, सी गली गलियां, डी चिड़िया चिड़िया। इसका सही आंसर क्या होगा? अभी मैंने बताया है आंसू का बहुवचन आंसू ही होता है, तो ये जो है वो सही नहीं है। आंसू आंसुओं ये गलत है, तो यही आपका आंसर सही होगा, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10, गाना का बहुवचन है। ए गान, बी गाने, सी गानियों और डी गानियाँ। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी गाने। क्वेश्चन नंबर 11, रास्ता का बहुवचन है। ऑप्शन ए रास्ते, बी रासत, सी रास्ते, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए रास्ते। रास्ता का बहुवचन रास्ते होगा। क्वेश्चन नंबर 12, केले का एक वचन है। ए कलिया, बी कलियों, सी केला और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी केला। क्वेश्चन नंबर 13, धातु का बहुवचन है। ऑप्शन ए धातुएं, बी धातुओं, सी धातु या डी धातु। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए धातुएं। धातु का बहुवचन है धातुएं। क्वेश्चन नंबर 14, सखी का बहुवचन है। सखियों, ए बी सखियां, सी सखियान और डी साखी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सखियां। क्वेश्चन नंबर 15, अध्यापक का बहुवचन है। ए अध्यापिका, बी अध्यापकों, सी अध्यापिकाएं और डी इनमें से कोई नहीं।
इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, क्योंकि अध्यापक का बहुवचन अध्यापक ही होता है या अध्यापक गण होता है। इसमें वो ऑप्शन नहीं दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, नारी का बहुवचन है। ऑप्शन ए नारी, बी नारियां, सी नारियों और डी नर। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी नारियां। क्वेश्चन नंबर 17, कलम का बहुवचन है। ए कलमा, बी कलमाडी, सी कलमे और डी कलमियाँ। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी कलम का बहुवचन होगा कलमे। नंबर 18, घर का बहुवचन है। ए घरें, बी घरों, सी घर, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी घर। घर का बहुवचन घर ही होता है। क्वेश्चन नंबर 19, बहुवचन का सही उदाहरण है। ए सज्जन, बी गुरुजन, सी दुर्जन और डी प्रजा। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी गुरुजन बहुवचन है। क्वेश्चन नंबर 20, चिड़िया का बहुवचन होगा। ए चिड़िया, बी चिड़ियों, सी चिड़ियाओं और डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए चिड़िया। किसका बोध, वचन किसका बोध कराता है? ऑप्शन ए प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का, ऑप्शन बी है प्राणी या वस्तु के एक होने का, ऑप्शन सी है प्राणी या वस्तु के अनेक होने का, ऑप्शन डी है प्राणी या वस्तु के लिंग का। ये उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल पुनर्परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? वचन किसका बोध कराता है? प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, हिंदी में कितने वचन होते हैं? ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4 और ऑप्शन डी 5। ये यूपी SSSC में पूछा गया प्रश्न है। तो हिंदी में कितने वचन होते हैं? हिंदी में 2 वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में से बंधु शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? ए बंधुओं, बी बंधुवर्ग, ऑप्शन सी बंधु और ऑप्शन डी बंधुएं। ये यूपी SI एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। तो बंधु शब्द का बहुवचन क्या है? बंधुओं। तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाता है यहाँ। क्वेश्चन नंबर 4 है, लड़के ने रमेश को मारा। इस वाक्य में लड़के है ऑप्शन ए एक वचन, बी बहुवचन, सी द्विवचन और डी एक वचन तथा बहुवचन दोनों। यहाँ पे लड़के ने रमेश को मारा तो कौन सा वचन होगा? एक वचन होगा। तो ऑप्शन ए सही होगा हमारा, क्योंकि एक लड़के की बात हो रही है, तो इसलिए ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, वधू शब्द का बहुवचन रूप होगा। ऑप्शन ए है वधुएं, ऑप्शन बी वधुओं, ऑप्शन सी वधुएं और ऑप्शन डी वधुएं। तो ये यूपी SSSC में पूछा गया प्रश्न है। वधू का बहुवचन क्या होगा? वधू का बहुवचन होगा वधुएं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? ए लड़के बोले, बी लड़के ने कहा, सी लड़कों ने कहा और डी लड़के ने लड़कों से कहा। इसमें एक वचन का प्रयोग किस में हुआ है? ये PGT परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है 2021 में। तो इसमें एक वचन में क्या है? लड़के ने कहा। ये जो है एक वचन होगा, क्योंकि और सब लड़के बोले मतलब कई लड़के हैं। लड़कों ने कहा ऑप्शन सी जो है वो भी बहुवचन है और ऑप्शन डी भी बहुवचन है। ऑप्शन बी जो है वो एक वचन है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन है। ऑप्शन ए प्राण, ऑप्शन बी दर्शन, ऑप्शन सी ओठ और ऑप्शन डी तेल। ये आश्रम पद्धति में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर जो है एक वचन क्या है? प्राण, लोग, दाम, ओठ
जो है प्राण और क्या है दर्शन और ओठ, ये तीनों जो है हमेशा बहुवचन होते हैं। और एक वचन में तब क्या बचा आपका तेल, तो तेल जो है वो एक वचन है। ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? ए नदी, बी प्रत्येक, सी साधु और ऑप्शन डी घर। ये यूपी SSC युवा कल्याण और यूपी SSC कनिष्ठ सहायक में पूछा गया प्रश्न है। किसका प्रयोग सदैव एक वचन में होता है? प्रत्येक का। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। नदी, साधु और घर जो है ये बहुवचन है। बहुवचन और एक वचन दोनों में इनका प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन है? ए आकाश, बी दर्शन, सी प्राण और डी आंसू। ये UPSI में पूछा गया प्रश्न है। तो यहाँ पर क्या है, जो दर्शन है, प्राण है और आंसू है, ये हमेशा क्या होते हैं? बहुवचन में होते हैं। तो एक वचन में क्या है? आकाश है। ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, गौ शब्द का वचन पहचानिए। ए सदा बहुवचन, बी एक वचन, ऑप्शन सी बहुवचन और ऑप्शन डी सदा एक वचन। ये UPSI में पूछा गया प्रश्न है। गौ शब्द का वचन क्या है? गौ शब्द का वचन है एक वचन और इसका बहुवचन क्या होगा? गौएं। तो ये जो है गौ जो है वो एक वचन है। तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, आदर देने या बड़प्पन हेतु किस वचन का प्रयोग होता है? ऑप्शन ए है बहुवचन, बी सदा एक वचन, सी एक वचन और डी सदा बहुवचन। ये UPSI में पूछा गया प्रश्न है। आदर देने एवं बड़प्पन हेतु हम हमेशा क्या करते हैं? आप शब्द का प्रयोग करते हैं। तो ये जो है हमेशा क्या होता है? बहुवचन में होता है, या जो भी वाक्य बोलते हैं वो हमेशा बहुवचन में होता है। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए शब्दों में से नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला कौन सा शब्द नहीं है? ए जनता, बी पानी, सी हस्ताक्षर और डी आकाश। तो यहाँ पे क्या है कि जनता, पानी और आकाश जो है वो क्या है? वो एक वचन में, नित्य एक वचन में प्रयोग होने वाला शब्द है, जबकि हस्ताक्षर जो है वो नहीं है। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित विकल्पों में से एक वचन शब्द कौन सा है? ए दर्शन, बी नदी, सी घरों और डी लताओं। ये यूपी SSC नलकूप चालक परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इसमें कौन सा एक वचन शब्द है? इसमें दर्शन, घरों और लताओं। घरों और लताओं तो है ही बहुवचन, दर्शन जो है सदा बहुवचन में ही प्रयोग होता है। तो यहाँ पर नदी जो है वो एक वचन है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को चुनिए। ऑप्शन है ए होश लोग, ऑप्शन बी है हस्ताक्षर जनता, ऑप्शन सी है वर्षा जनता और ऑप्शन डी है बाल। प्राण और बाल ये UPSI में पूछा गया प्रश्न है। सदा एक वचन में क्या रहता है? वर्षा और जो है जनता, ये जो है हमेशा एक वचन में प्रयोग होता है। ऑप्शन सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15 है, भुजा का बहुवचन होता है। ऑप्शन ए भुजाओं, बी बहुभुज, सी मुजा भुजा और ऑप्शन डी भुजाएं। ये UPSI में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे भुजा का बहुवचन क्या होगा? भुजा का बहुवचन होगा भुजाएं। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, मैंने आम ले लिया है का बहुवचन क्या होगा? ऑप्शन ए मैंने आम ले लिए हैं, ऑप्शन बी मैंने आम लिए हैं, ऑप्शन सी हमने आम ले लिए हैं और डी हमने आम ले लिया है। ये UPSI एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। इसका क्या सही बहुवचन होगा?
मैंने आम ले लिया है का मैंने आम ले लिए हैं। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, कवि शब्द किस शब्द का एक वचन है? ऑप्शन ए कवि गण का, बी कवि समूह का, सी कवि लोग का और ऑप्शन डी कवि दल का। कवि शब्द किस शब्द का बहुवचन है, एक वचन है? कवि गण का। कवि गण जो है वो बहुवचन है और कवि एक वचन है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, देव प्रसन्न होकर मनुष्यों को वर देते हैं। वाक्य में प्रयुक्त देव शब्द का बहुवचन क्या होगा? यहाँ पर ऑप्शन दिया हुआ है और ए देवगण, बी देवजन, सी देवलोक और डी देववृंद। ये यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है। तो देव प्रसन्न होकर मनुष्य को वर देते हैं, इसमें देव का बहुवचन क्या होगा? देवगण होगा। तो ऑप्शन जो है हमारा ए सही हो जाएगा। जैसे पाठक का पाठकगण होता है, वैसे ही देव का देवगण हो जाता है, कवि का कविगण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? ए कथा, बी सरसों, सी लता और डी कुटी। ये यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पे जो सरसों शब्द है वो क्या है? वो हमेशा जो है एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रहता है, जबकि कथा, लता, कुटी जो है उसके बहुवचन हुआ करते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, पुस्तक रखी है वाक्य में वचन है। ए एक वचन, बी बहुवचन, सी द्विवचन और डी त्रिवचन। ये यूपी पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो पुस्तक रखी है क्या है? एक वचन है। पुस्तकें रखी है होता तो बहुवचन होता। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? ऑप्शन ए होंठ, बी सूरज, सी पानी, डी सोना। ये यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है। तो किसका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है? होंठ का जो है वो हमेशा प्रयोग बहुवचन में होता है। होंठ के अलावा क्या? आंसू, दर्शन, लोग, प्राण शब्द, ये सब जो हैं इन शब्दों का प्रयोग हमेशा जो है बहुवचन में होता है। तो यहाँ पे हमारा क्या है? होंठ जो है वो हमेशा बहुवचन में प्रयोग होता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22, वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ए लता लताएं, ऑप्शन बी घोड़ा घोड़े, सी किताब किताबें, सी सखी सखियाँ। इसमें यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। कौन सा जोड़ा सही नहीं है? ऑप्शन डी सखी सखियाँ नहीं होता है, सखियाँ होता है, छोटी ई हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है? ऑप्शन है ए अंत्य स्वर के बदले ओ कर देते हैं, बी अंत्य स्वर के साथ अय लगा देते हैं, सी अंत्य स्वर के बदले ए लगा कर देते हैं और ऑप्शन डी है अंत्य स्वर के बदले आय कर देते हैं। ये यूपीएससी में पूछा गया प्रश्न है। तो अकारांत स्त्रीलिंग का बहुवचन बनाते समय हम क्या करते हैं? ए कर देते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही होगा। जैसे गाय का गायें हो जाता है, रात का रातें हो जाता है, तो इसलिए हमारा जो है अकारांत का बहुवचन बताते समय हम ए कर देते हैं उसे। क्वेश्चन नंबर 24, हिंदी में मैं का बहुवचन है। ए हम, बी हम दोनों, सी हम सब और डी हम लोग। ये यूपीएससी कनिष्ठ सहायक और राजस्थान टीईटी में पूछा गया प्रश्न है। तो मैं का बहुवचन क्या होता है? मैं का बहुवचन होता है हम। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में कौन कथन सत्य नहीं है? ए संस्कृत में 3 वचन होते हैं, बी हिंदी में 2 वचन होते हैं, सी हिंदी में 2 लिंग होते हैं और डी संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं। ये जो है टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो इसमें क्या कौन सा कथन सत्य नहीं है बताना है। तो संस्कृत में हिंदी की तरह 2 लिंग होते हैं, जबकि संस्कृत में क्या
होता है, संस्कृत में होता है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग, जबकि हिंदी में 2 लिंग होते हैं। तो ये जो है ऑप्शन डी जो है वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? ए पाठक का, बी प्राण का, सी नदी का और डी त्रि का। ये कई एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है, यूपी पीसीएल में और यूपी SSSC में और यूपी टीईटी में, ये सब में पूछा गया प्रश्न है और पुलिस कांस्टेबल परीक्षा में भी पूछा गया। तो इसमें कौन सा केवल बहुवचन है? तो यहाँ पर जो प्राण है, मैंने कई बार बताया है क्वेश्चन में कि प्राण हमेशा बहुवचन में रहता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग केवल बहुवचन में होता है? ऑप्शन ए लड़का, ऑप्शन बी घोड़ा, ऑप्शन सी दर्शन और ऑप्शन डी नारी। ये यूपी पीसीएल में पूछा गया प्रश्न है। किसका प्रयोग सदैव बहुवचन में होता है? दर्शन शब्द का। तो ऑप्शन जो है वो हमारा सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है? ऑप्शन ए अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं, ऑप्शन बी अंतिम स्वर को हटाकर या लगा देते हैं, ऑप्शन सी ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं और ऑप्शन डी है ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद ओ लगा देते हैं। ईकारांत संज्ञा शब्द में बहुवचन बनाते समय हम क्या करते हैं? जैसे नारी है तो उसमें क्या करते हैं? नारियाँ, नदी है तो नदियों की, और लड़की है तो लड़कियाँ। तो हम क्या करते हैं? ई के को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुवचन है? ए अनुज, बी गौ, सी गुरुजन और डी लेखक। ये यूपीएसआई एग्ज़ाम में पूछा गया प्रश्न है। तो कौन सा शब्द बहुवचन है? इसमें से गुरुजन जो है वो बहुवचन है। तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित विकल्पों में से दिशा शब्द का बहुवचन कौन सा है? ए दिशाओं, बी दिशाएं, सी दिशाओं और डी दिशाएं। ये यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है। दिशा का जो है वो बहुवचन क्या होगा? दिशाएं होगा। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही होगा, ऑप्शन डी दिशाएं। क्वेश्चन नंबर 31, बाह का सामान्य बहुवचन है? ए बाह, बी बाहों, सी बाजुओं और डी बाहें। बाह का सामान्य बहुवचन क्या होगा? जो है वो बाहें होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, पानी शब्द का सामान्य बहुवचन बताएं। ए समादर, बी पानियों, सी पानी और डी पानियों। ये यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है। पानी शब्द का बहुवचन क्या होता है? पानी ही होता है। तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, रेखांकित शब्द का बहुवचन बताइए। बारिश के कारण नदी का बहाव तेज हो गया था। ऑप्शन ए नदियाँ, बी नदियों, सी नदियों और डी नदियाँ। ये हाई कोर्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो नदी का बहाव तेज हो गया था तो उसकी जगह हम क्या बोलेंगे? नदियों का बहाव तेज हो गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34, पत्ती शब्द का बहुवचन रूप कौन सा है? ए पत्तियाँ, बी पत्तियाँ, सी पत्ते और डी पत्तियाँ। ये यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है। पत्ती का जो है बहुवचन क्या होगा? पत्तियाँ होगा। तो ऑप्शन डी हमारा यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35, चादर का बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दर्शाता है? ऑप्शन ए है चादर चादर, बी चादरें, सी चदराओं और डी चादरों। तो यहाँ पे ये यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है। तो चादर का जो बहुवचन है वो क्या होगा? चादरें। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36, साधु आ रहे हैं वाक्य में साधु का वचन निर्धारित कीजिए।
ऑप्शन ए एक वचन, बी बहुवचन, सी द्विवचन और डी इनमें से कोई नहीं। ये टीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। साधु आ रहे हैं, जो इसकी क्रिया है आ रहे हैं, ये क्या है, बहुवचन में है। तो ये जो साधु है वो क्या होगा, बहुवचन में होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37, चिड़िया शब्द का प्रयोग बहुवचन में क्या होता है? ए चिड़िया, बी चिड़ियों, सी चिड़ियों और डी चिड़िए। ये पीजीटी परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। इसका सही आंसर क्या होगा, चिड़िया। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही होगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, वचन बदलिए। आत्मा का वचन बदलना है हमें। ए ऑप्शन ए आत्म, बी आत्मन, सी आत्मीयता और डी आत्माएं। ये हाई कोर्ट में पूछा गया प्रश्न है। तो आत्मा का जो वचन है वो क्या होगा, आत्मा का में ए जोड़ा जाएगा, तो आत्माएं जो है वो होगा हमारा आंसर ऑप्शन डी आत्माएं। क्वेश्चन नंबर 39, संस्था शब्द का बहुवचन क्या है? ए संस्थापन, बी संस्थाएं, सी संस्थागत और डी संस्थाओं। ये यूपीएसआई में पूछा गया प्रश्न है। संस्था शब्द का बहुवचन क्या होगा, संस्थाएं होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। क्वेश्चन नंबर 40, शिक्षक का बहुवचन होगा। ए शिक्षकों, बी शिक्षिका, सी शिक्षिकाएं, डी शिक्षक गण। ये उत्तर प्रदेश कांस्टेबल पुनर्परीक्षा 26 अक्टूबर को पूछा गया प्रश्न है। इसमें शिक्षक का बहुवचन क्या होगा, शिक्षक गण होगा। तो ऑप्शन डी हमारा सही होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।